तो कैसे हैं आप लोग। आजकल बहुत ज़्यादा एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है और बहुत ही अमेजिंग वीडियो है ये कॉल्टन एंगरली की, जिन्होंने डेडलिफ्ट कर लिया है 500 केजीज। ये आपने डेडलिफ्ट सिर्फ सुना होगा, एडी हॉल के नाम पे है और आज तक 2016 के बाद वही 500 केजी इन्होंने डेडलिफ्ट किया हुआ है। अभी तक उनका रिकॉर्ड बरकरार है, लेकिन इन्होंने 500 केजी लिफ्ट कर लिया है, लेकिन सुमो में। जी हाँ, तो इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि किस तरीके से कार्ल्टन एंगर ने डेडलिफ्ट हिस्ट्री बनाने की कोशिश की। 500 किलो यानी 1102 एलबीएस सुमो स्टाइल लिफ्ट करने की कोशिश की। लिफ्ट तो हो गया, पर बार हाथ से फिसल गया, इसीलिए लिफ्ट इनवैलिड डिक्लेयर हो गई। लेकिन यह सिर्फ स्टार्ट है। आज हम कंपेयर करेंगे इस एपिक अटेम्प्ट को एडी हॉल के 500 किलो वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ और हाफ थॉर के भी स्मूथ 480 केजी डेडलिफ्ट के साथ। तो फुल ब्रेकडाउन करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जो बात है डेडलिफ्ट की 500 केजी की है और एडी हॉल के डेडलिफ्ट क्यों अलग है और हाफ थॉर ने किस तरीके से डेडलिफ्ट की थी, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि क्या सही में एडी हॉल का रिकॉर्ड टूटा या नहीं। सब कुछ इसके अंदर हम डिटेल में कवर करेंगे। देखिए ये मूवमेंट, कार्ल्टन ने 500 केजी डेडलिफ्ट में लॉकआउट तक पहुंचाया। स्ट्रेंथ तो थी, पर हुक ग्रिप के साथ छूट गई, बार हाथ से फिसल गई। वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन रूल्स के हिसाब से अगर बार कंट्रोल में नहीं रहती तो लिफ्ट इनवैलिड कहलाती है और ये कार्ल्टन का पहला अटेम्प्ट नहीं था। पिछली बार भी ग्रिप फेल हुई थी। सुमो लिफ्टर्स को ग्रिप इश्यूज का रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि बार थाई से टच करता है, जिससे फ्रिक्शन कम होता है। अगर ये लिफ्ट जिम में होती, स्ट्रैप्स लगे होते, कार्ल्टन शायद सेकंड रेप भी मार देते, बट कंपटीशन में रॉ स्ट्रेंथ चाहिए होती है। नो स्ट्रैप, नो एक्सक्यूजेस। गुड न्यूज़, ये दूसरी बार है कि किसी ने कंपटीशन में 500 केजी रॉ डेडलिफ्ट उठाया सुमो में। लेकिन मेंशन कर दूं मैं यहाँ पे, पहले ये काम किया था एडी हॉल ने 2016 में, पर कार्ल्टन का अटेम्प्ट इनवैलिड है। तो टेक्निकली एडी हॉल अभी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में नंबर 1 पर हैं। अब हम कंपेयर कर रहे थे क्यों एडी हॉल वर्सेस कार्ल्टन का दोनों का लिफ्ट अलग है, किस तरीके से इसमें फ़र्क है। तो एडी हॉल की अगर बात करें तो 2016 में उन्होंने कन्वेंशनल स्टैंस का यूज़ किया था डेडलिफ्ट करने के लिए, जिसको हम कहते हैं प्योर डेडलिफ्ट का फॉर्म। प्योर ब्रूट फोर्स, बैक पैरेलल टू फ्लोर और ग्रिप मॉन्स्टर। बॉडी वेट था उनका वहाँ पे 196 केजी, ऑलमोस्ट 430 एलबीएस। लिफ्ट के बाद नोज से ब्लड, वेन्स ऑलमोस्ट फटने वाली थी, लेकिन ये लिफ्ट वैलिड थी। अब हम बात करते हैं कार्ल्टन की। सुमो स्टांस, हिप्स क्लोज टू बार, लेग्स वाइड। एडवांटेज, रेंज ऑफ मोशन कम है। बॉडी वेट इनका है 145 केजीज, ऑलमोस्ट 90 केजीज लाइटर देन एडी हॉल, बट ग्रिप फेल हुई। तो इतने कम वेट में ऑलमोस्ट 90 केजीज का फ़र्क बहुत ही बड़ा फ़र्क होता है। तो आप डेडलिफ्ट ऐसा नहीं कि अगर आपका वज़न कम है आप हेवी डेडलिफ्ट मार सकते हैं, जब तक आप में स्टैमिना, जब तक आप में स्ट्रेंथ ना हो, ये भी आपके लिए इम्पॉसिबल है। तो बड़ा ही अमेजिंग ये लिफ्ट था उनका। सुमो परसूट्स बोलेंगे लिफ्ट तो लिफ्ट है, कहे जैसी भी हो, पर रिकॉर्ड बुक्स में सिर्फ कंट्रोल फिनिश ही वाली लिफ्ट्स ही काउंट होती हैं। ये बात जान लेनी चाहिए। कार्ल्टन की स्ट्रेंथ अनरियल है, पर ग्रिप ने उनको बिट्रे किया। अब हम बात कर लेते हैं हाफ थॉर की भी कि उनके डेडलिफ्ट में क्या फ़र्क था। तो हम बात करेंगे जब दी माउंटेन की उन्होंने उठाया था 480 केजी कन्वेंशनल डेडलिफ्ट, बिल्कुल एडी हॉल जैसा। बॉडी वेट था उनका 187, इसलिए वो 9 केजी लाइटर थे एडी हॉल से। लेकिन सबसे ज़बरदस्त बात क्या थी, थॉर ने जो लिफ्ट किया था वो इतनी ईजिली लिफ्ट कर लिया था, बिना स्ट्रगल, बिना स्क्रीम, जस्ट साइलेंटली डोमिनेट करके उन्होंने इसको लिफ्ट को किया था। माउंटेन ने 501 केजी डेडलिफ्ट किया था लॉकडाउन के टाइम पे और उसको प्राइवेटली रिकॉर्ड किया था जिम में। तो वो भी एक तरीका का रिकॉर्ड है, पर एडी हॉल इसको बिल्कुल ही नकार देते हैं। वो सिंपल सीधे सही बोलते हैं कि ये कहीं से भी उनके लिए रिकॉर्ड नहीं है, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है, ये जिम रिकॉर्ड है। तो उसको वो मानते ही नहीं, जब तक वो किसी स्पेसिफिक मैनेजमेंट के अंदर जाके खुद को मेजर करवा के, वेट्स मेजर करवा के नहीं करे, जब तक वो उसको ऑथेंटिक वो नहीं मानेंगे। और ऐसा सही भी है। अब हम बात कर लेते हैं ये हुक ग्रिप का होता मतलब क्या है और ये डेडलिफ्टर्स के लिए क्यों दुश्मन है। कार्ल्टन ने हुक ग्रिप इस्तेमाल किया, थंब को बार के नीचे दबा के फिंगर्स से ग्रिप। बेनिफिट क्या, ज़्यादा फोर्स रिस्क, लेकिन फिंगर टेयर होने का चांसेस ज़्यादा होता है इसमें। कार्ल्टन को बार इसलिए फिसला क्योंकि ग्रिप फटीक से थंब रिलीज़ हुआ। स्ट्रैप अलाउ करते तो रिकॉर्ड हो जाता, लेकिन स्ट्रॉन्गमैन कॉम्पिटिशन में नो स्ट्रैप्स अलाउड, रॉ ग्रिप चाहिए उसके अंदर। फाइनल वर्डिक्ट यही है कि एडी हॉल और थॉर की लिफ्ट वैलिड थी, कार्ल्टन की नहीं। पर एक बार क्लियर है, 500 केजी डेडलिफ्ट क्लब में एंट्री पाने के लिए स्ट्रेंथ के साथ ग्रिप एंड्योरेंस भी लाइफ और डेथ है। अगले अटैम्प्ट में कार्ल्टन पक्का रिकॉर्ड तोड़ देंगे ऐसा लगता है, पर फिलहाल तो नहीं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे मास्टर ने भी कहा है कि सुमो इज़ा, तो अगर आप इसको नहीं मानते हैं सुमो को किसी तरीके का डेडलिफ्ट, तो ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये जो लिफ्ट है सुमो में इतना हैवी, ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नंबर है।
ये बात भी आपको समझ लेनी चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये ब्रेकडाउन, और क्या आपको समझ में आई ये चीज़ें कि सुमो और कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में क्या फ़र्क है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो किस ऊपर का टॉपिक चाहिए आपको, इसके बारे में भी ज़रूर बात कीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड विद अस।